सौरमंडल में चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह की कि किस तरह से चंद्रमा को मजबूत बनाया जा सकता है और कमजोर चंद्रमा अगर आपका है तो कैसे और किन उपायों से आप इसको मजबूती दे सकते हैं। तो वान्या आर्य जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जिन लोगों का चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है या फिर चंद्रमा जो है वो वीक है, उनको क्या करना चाहिए। धन्यवाद ऋषिबा जी। चंद्रदेव की अगर हम बात करते हैं तो सौर मंडल में ग्रहों की रानी को चंद्रदेव कहा जाता है। चंद्रदेव एक फेमिनिन प्लैनेट है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ या फिर 11 तारीख को हुआ या फिर 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, वो सब जो है चंद्रमा से रूल करते हैं। अगर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप कर्क लगन से बिलोंग करते हैं तो आप चंद्रमा से रूल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 2 आता है तो भी आपकी लाइफ में चंद्रमा के बहुत सारे एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं रेजोनेट करते हैं, क्योंकि सौरमंडल की ये रानी है, हमारा मन है। चंद्रमा हमारी माता है। मन हमारा चंचल होता है, इसलिए चंद्रमा से जो लोग रूल करते हैं इनका मूड स्विंग जो है बहुत ज़्यादा होता है। कभी लाइफ में मूड अप रहता है, कभी लाइफ में मूड डाउन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। अगर चंद्रदेव कुंडली में अच्छे हैं तो हम अपनी लाइफ में इमोशनली जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। चंद्रदेव हमारे कॉम्प्लेक्शन का भी कारक होता है। जितना ज़्यादा इंसान फेयर होता है उसका चंद्रमा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। चंद्रदेव हमारी लाइफ में वाइट कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रदेव हमारी लाइफ में जितने भी हमारी मन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो हमारा एंग्जाइटी है, चाहे वो हमारा डिप्रेशन है, वो सारा चंद्रदेव से देखते हैं। ये एक वाटर एलिमेंट है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा टची होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी चीज़ अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी से दे आर नॉट वेरी थिक स्किन, बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं आती है। छोटी छोटी चीज़ों पर एंग्जाइटी होती है। काफ़ी सारी रिसर्चेस हुई जिसमें हमने देखा कि पूर्णमासी के टाइम पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है, वैसे तो माता कभी नीच के नहीं होती है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो आप देखेंगे उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। चंद्रदेव अगर चार्ट में अच्छे नहीं है तो थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्सेस थॉट्स, ओवर थिंकिंग रहती है जीवन में। चंद्रदेव जो है हमें हमारी लाइफ में अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो मदर की हेल्थ जो है वो भी अच्छी नहीं रहती है। बहुत बार आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा, जैसे अगर चंद्रमा अष्टम में है तो हमने बहुत बार ये भी ऑब्ज़र्व किया कि बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, माइंड एकदम ख़राब था। तो बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, बहुत सेंसिटिव, क्योंकि फेमिनिन प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, जिसको हम अपनी प्रत्यक्ष आँखों से देख भी सकते हैं। तो चंद्रमा जो है ये लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, क्रिएटिविटी का नंबर है, इमेजिनेशन का नंबर है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ जो हैं हमें चंद्रदेव से मिलती हैं हमारी लाइफ में। जी, वही बात अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से करें तो चंद्रमा हमारे जो है वो वीक है, वो किस तरह से पता चल सकता है कि व्यक्ति किन बीमारियों से ग्रसित हो सकता है अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह जो है वो कमज़ोर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ऋषिबा। चंद्रमा अगर वीक होता है तो वहाँ पर इंसान को बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, माइग्रेन होता है, सिर में दर्द हो जाता है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे, जब भी थोड़ा सा हम स्ट्रेस लेते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है ओवर एंग्जाइटी से। तो इससे जो है हमारा स्टमक भी लिंक होता है। नर्वस सिस्टम, जितनी भी बीमारियां हमारी ब्रेन से हैं वो सारी आपके चंद्रमा के अंडर आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, चेस्ट, ये सारी चीज़ें चंद्रमा के अंदर आती हैं। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी चंद्रमा से रूल करती हैं। इसी के साथ जानते हैं कि किस तरह से कमज़ोर चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। देखिए, चंद्रमा हमारी माता का कारक है। अगर अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आप अपने वाटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पानी को जो है बिल्कुल भी आप वेस्ट मत कीजिए। जब पानी वेस्ट होता है तो हमारे घर से जो है पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। घर में सीलन बिल्कुल भी मत आने दीजिए। माता की रिस्पेक्ट कीजिए, माता की हर बात मानिए। चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं। पूर्णमासी पर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं पानी में दूध डाल के। चंद्रमा के नीचे खड़े होकर मून गेजिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप अपने लाइफ में जाप कर सकते हैं। एक अच्छे चंद्रमा के लिए रोज़ सुबह उठकर माता के पैर छू सकते हैं। फीमेल्स जो हैं उन्हें नमन कर सकती हैं, माता की केयर कर सकती हैं, माता की दवाइयों की केयर कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा के अंदर नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एम्पैथेटिक है। इनको हमेशा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है तो इनको एक सेंस ऑफ कंफर्ट जोन चाहिए होता है। इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, तो पानी बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा वाइट कलर अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी चांदी पहन लीजिए, क्योंकि चांदी जो होती है ठंडी होती है, उससे हमारे मन को जो है बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान होती है। अपनी माँ से जो है आप कुछ चांदी लेके रख लीजिए, कुछ साबुत अक्षत लेके रख लीजिए, उसे आप अपने पास रख सकते हैं। चांदी का चकोर जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं। रोज़ चंद्रदेव को जो है आप नमन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ में आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है। मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, चाहे तो एक बुद्धा, मेडिटेटिंग बुद्धा का आप वॉलपेपर लगा लो, या फिर आप फुल मून का जो है वो भी आप एक वॉलपेपर लगा के अपने चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो तो ओम नमः शिवाय का जाप हम कर सकते हैं। जी, आपने बताया किस तरीके से हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए ऐसा कौन सा रत्न है जो धारण किया जा सकता है? आप मोती पहन सकते हैं, चांदी में मोती पहन सकते हैं, खाली मोती पहन सकते हैं, मोती की माला पहन सकते हैं। ये सारे चीज़ें मूनस्टोन क्रिस्टल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। मान्या आर्या जी, इसी के साथ जानेंगे जिन लोगों का चंद्रमा रूलिंग प्लैनेट है उन लोगों को किस प्रोफेशन में देखा गया है कि वो जो कहते हैं ना कि आसमान छू रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो लोग चूज़ करते हैं या उसमें कामयाबी हासिल करते हैं? जितने भी मीडिया से लोग जो लिंक होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा से जो भी लोग रूल करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। जितने भी मीडिया में इमोशनल कैरेक्टर्स होते हैं, जो थोड़ा सा जिसमें रोने का इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा होता है, सैड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ये लोग भी चंद्रमा से रूल करते हैं। जितने भी लिक्विड से रिलेटेड, चाहे वो वाटर हो गया, मिनरल वाटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गई, ये सारे भी चंद्रमा के ही प्रोफेशंस हैं। मैराइन इंजीनियरिंग हो गया, शिपिंग हो गया, जहाँ पर भी आपको पानी पर जहाज़ जो है चलाना है, ये सारे प्रोफेशंस भी जो हैं आपकी लाइफ में आपके चंद्रमा से रूल करते हैं। आपके जितने भी मदर डेयरी, इस तरह के मिल्क वाले बिजनेस हो गए, ये भी जो है ये सारे भी चंद्रमा से रूल करते हैं। जिन भी प्रोफेशंस में क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो भी चंद्रमा से रूल करते हैं। चंद्रमा से रूल करने वाले कुछ अच्छे हीलर्स भी देखे गए हैं जो काफ़ी अच्छी हीलिंग भी करते हैं। जी, और वहीं बात अगर करें लकी डेट, लकी कलर और लकी टाइम की, तो वो क्या है? देखिए, अगर आप चंद्रमा से रूल करते हैं तो मंडे 2 AM 2 PM, अगर मैं डेट्स की बात करती हूँ तो 2, 11, 20 और 29, इन डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सोमवार का दिन आप यूज़ कर सकते हैं। डाइटी की अगर हम बात करते हैं तो भगवान शिव की जो है आप आराधना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो उससे आपका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन याद रखें, अगर चंद्रमा नीच का है तो उसका दान करना है, अगर चंद्रमा अच्छा है तो उससे मंत्र जाप से हम और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय या फिर ओम सोम सोमाय नमः। जी, और लकी कलर की और एक बार सफ़ेद रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। वाइट कलर के नाइट सूट्स, बेड शीट्स, पिलो कवर्स अगर आप पहनते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। या फिर अगर आप मिल्क को भी चंद्रमा के नीचे रख के चार्ज करते हैं, उसके बाद आप उस मिल्क को कंज्यूम करते हैं, तो भी आपका मन उससे काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। थोड़ी देर चंद्रमा की किरणें आप ज़रूर लीजिए अपने लाइफ में, वो भी आपके लिए आपके मून एलिमेंट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सी जानकारी जो है वो हमने चंद्रमा ग्रह के बारे में आज हासिल की है, और बहुत से लोगों ने जाना होगा कि किस तरह से अपने ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। जितने भी उपाय जो हैं वो बताए गए हैं, आसान और एकदम सरल उपाय बताए हैं हमें एस्ट्रोलॉजर मान्या आर्या ने। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV।